नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल मोहम्मद सर। और आज मैं आपके सामने एक विशेष टॉपिक, स्टेट परीक्षा होता है कंपटीशन के लिए, उसके लेकर आया हूँ। और इसमें थोड़ा सा वक्त आप लोग देंगे, इस सवाल को समझाएंगे कि कैसे ये सवाल बनेगा। और इसको बनाने के पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करना चाहता हूँ। एक मैं अपने से ही छोटा सा लाइन लिखा हूँ माँ के ऊपर, और वो लाइन का जो मतलब है, माँ जो होती है अपने बच्चे जो भी गलती करते हैं उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। बाहर के हमारे बच्चे गलती करके आए हैं, उसके अंदर एक अलग से ममता होती है उसके प्रति। तो उन्हीं पर मैंने एक गाना लिखा है। दिलवा के सच्चा हाई रूपवा के अच्छा हो, अकरे ने गलती तबो कहेली अच्छा हो। दिलवा के सच्चा हई रूपवा के अच्छा हो, अकरे ने गलती तबो कहेली अच्छा हो। अरे बुझो न माई के अनाड़ी बबुआ कोई गो बनौले सरा कारी बबुआई कई गो बनौली अधिकारी बबुआई कई गो बनौले हई। देखिए, इस गाना का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको इंटरटेनमेंट करना, आपको खुश करना और आपको आपके पढ़ाई के प्रति रुझान लाना। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ अग्रसर होते हैं। ये टॉपिक आज का है बिहार स्टेट लेवल का सवाल है। बिहार स्टेट 2023 में यह सवाल पूछी गई है कि सबसे छोटी आवाज संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या। तो सबसे पहले आप जानेंगे से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। 25 अभाज्य संख्या होती है। इतना आप लोग को हमेशा याद रखना है। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 से और स्वयं से भाग लगता है। कैसे लगता हो? 1 से और स्वयं से भाग लगता है। ठीक है, 1 से और स्वयं से भाग लगने वाले संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 11 ले लेंगे, 13 ले लेंगे, 17 ले लेंगे, 23, 29, 31, यानी कि टोटल एक कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। अब कह रहा है कि सबसे छोटा, अब देखिए यहाँ बोला है सबसे छोटी आवाज संख्या। तो एक बात बताइए, ये 1 से 100 के बीच में तो आपको हमेशा याद रखना है कि 1 से 100 के बीच में कितनी आवाज संख्या होती है? तो 25 होता है। और इसमें सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होता है? 2। तो यानी कि लिखेंगे यहाँ सबसे छोटी आवाज संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है बाबू? 2 होता है। अब ये सवाल कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा है। लेकिन जाने आप लोग भाज्य यौगिक संख्या, यौगिक संख्या कोई भाज्य संख्या बोलते हैं। या फिर आप यौगिक बोलिए या भाज्य संख्या बोलिए, भाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या समझ लीजिए क्या होता है। भाज्य संख्या वह होता है जो एक स्वयं और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। भाज्य संख्या यानी कि एक और स्वयं तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, वह होती है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। अब बताइए, 3 1 से भाग होगा, स्वयं से भाग होगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होगा। 2 1 से भाग होगा, 2 से भाग होगा, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होगा। लेकिन 4 से जब हम शुरू करते हैं तो 4 1 से भी भाग होगा, 2 से भी भाग होगा और 4 से भी विभाजित होगा। इसलिए 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, 10 लेंगे, 12 लेंगे, 15 लेंगे और इसी तरह भाज्य संख्या बढ़ती चली जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य
संख्या क्या होती है बाबू? 4 होती है। उसके बाद पूछा मौसा, इसका ज्ञात करो। क्या पूछा है? मौसा, यानी 2 और 4 का मौसा ज्ञात करेंगे। 2 और 4 का जब मौसा निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि हमारा HCF यानी मौसा हमारा कितना ज्ञात होगा? 2 ज्ञात होगा। यानी ऑप्शन में हमारा 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो इसे हम टिक लगा देंगे। दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा? किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा? सबसे पहले आप जानिए वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या वो 2 तरह से होता है। एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है जी। परिमेय संख्या कहता है कि जो भी होगा वो P/Q के रूप में होगा और Q जहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा, तो जो P/Q के रूप में लिखा जाएगा वो परिमेय संख्या के रूप में आता है। जैसे क्या होनी चाहिए? 4/5, 9/6, -1/6, -3/4, रूट अंडर 25/16, ठीक है, रूट अंडर 36/49। ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है। और अपरिमेय संख्या वो होता है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हो? नहीं लिख सकते हैं। एज पर एग्जाम्पल √3, √5, √6। तो ये जितनी भी संख्याएं दिख रही है ये इसे हम परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि इसका वर्गमूल नहीं होगा, और वर्गमूल होगा भी तो ये दशमलव के रूप में आएगा जो एक मानित नहीं होगा। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में किसका कौन गुणनफल परिमेय आएगा। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी? √2 में √3 से गुणा करेंगे तो √6 आएगा। √6 एक परिमेय संख्या नहीं होता, अपरिमेय संख्या होता है। अगर इसको हम गुणा करेंगे तो √45 आएगा, और 45 एक परिमेय संख्या नहीं होता बल्कि अपरिमेय संख्या होता है। यदि हम इसको गुणा करेंगे तो 81 आएगा, और 81 का वर्गमूल क्या आएगा? 9, और 9 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? आंसर का C होना चाहिए। यानी कि C जो है यही एक परिमेय संख्या है और बाकी सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमसे क्या पूछा गया था? बताइए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो यही जो ऑप्शन है हमारा परिमेय संख्या होगा। दिया गया तीसरा नंबर, तो 2 परिमेय संख्याओं का मौसा और लसा बराबर होंगे तो संख्या किस प्रकार का होगा? ये सवाल हो गया। अब ऑप्शन हमको देखना है कि इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा। तो मौसा और लसा किसी भी संख्या का तभी बराबर होता है ना, जब वो संख्या एक जैसा हो, समान हो, बराबर हो। जैसे मान कर चलिए 10 और 10 है, तो 10 और 10 का अगर हम LCM निकालेंगे तो हमारा LCM भी 10 से आएगा। और यदि 10 और 10 का यदि हम HCF निकालेंगे तो HCF भी हमारा 10 होगा। तो बराबर तभी होगा जब संख्या हम बराबर लेंगे, तभी वो संख्या क्या होगा? समान होगा। यानी कि ऑप्शन के अनुसार हम किस पर जाएंगे? समान पर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि कोई भी संख्या लीजिए, यदि हम बराबर ले रहे हैं, समान ले रहे हैं, तो 5 भी लेंगे तो 5 का LCM क्या आएगा? 5 आएगा। और यदि हम इसी का HCF निकाले तो HCF भी हमारा 5 आएगा। समझ में आ रहा ना? तो संख्या यदि बराबर होगा तो उसका मान जो आएगा वो समान आएगा, इसलिए समान पर हम टिक लगाएंगे। ये तीसरा नंबर सवाल हो गया। और बिहार स्टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है ना, डेली का डेली हम आपको कम से कम 3 सवाल का यहाँ सॉल्व करके नूर मल्टी क्लासेस पर, यूट्यूब चैनल है नूर मल्टी क्लासेस पर आपको मिलता रहेगा और आप वहाँ से अध्ययन करते रहेंगे। इसके आगे का भी जो भी न्यूज होगा आपको नूर मल्टी क्लासेस पर अपडेट किया जाएगा। और साथ ही साथ ग्रुप पर भी आप नूर मोहम्मद के नाम से आईडी है, वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और भी वीडियो आपको वहाँ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।